रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर लाइफ के प्लेटफॉर्म से हम एक प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आए हैं जो कि बेसिकली अपने इनिशिएशन स्टेज पर है। और ये आइडिया है कि इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बेसिकली जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मैंने क्योंकि मैं मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हमें घर वालों ने कहा कि यार आपने पढ़ना है और पढ़ के यू हैव टू गेट एजुकेशन टू वर्क एंड वर्क टू बाय एंड योर सक्सेस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर स्पेंडिंग। यानी कि हमें बस ये कहा जाता था कि आप पढ़ लो और पढ़ के आपने कमाना है और सेटल होना है लाइफ के अंदर। हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते थे, इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। उस तरह से हमारे पास चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता था, करियर काउंसलिंग नहीं होती थी। और मतलब अगर पीएचडी आपने करनी है तो आपको इतना पता नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होती थी कि भाई आपने कहाँ चंद यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो पीएचडी ऑफ़र कर रही होती थी, या एमफिल होता था, एमएस तो होता ही था वगैरह वगैरह। तो हमें कोई गाइडेंस नहीं थी, लेकिन ओवर द इयर्स हमने देखा, स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा कि एक बम्बार्डमेंट हुई, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ। वो कोर्सेज़ जो कि लाखों रुपए में आप जाते थे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के तौर पे या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाके लेते थे, वही ट्रेनिंग्स आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री मिलना शुरू हो गई। और मैं अब यूट्यूब को कहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पीएचडीज़ आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। तो वहाँ से जो हमें एक अंदाज़ा हुआ कि यार दुनिया कितनी रेवोल्यूशनाइज़ कर रही है और एक दुनिया वाक़ई में ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपको जो है वो अमेरिका जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, एफआरएम कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, सीसा, सीआईए, हर किस्म की एजुकेशन आपको आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे मैंने एक फुकदान देखा और वो ये देखा कि बच्चा जो है वो अब 14-15 साल की उम्र में, ऐसे भी बच्चे हैं जो कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा तो अभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ कर आ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या, और वही रट्टाफिकेशन और वही सब चीज़ें चल रही हैं। बे अच्छा, इसी को अगर आप कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में आपको पता है कि वहाँ पे गूगल का सीईओ इंडियन है, सिलिकॉन वैली और पता नहीं क्या-क्या। तो वहाँ पर और यहाँ की एजुकेशन में फ़र्क क्या है? वहाँ पे बेसिकली बच्चे को स्कूल लेवल से ही, जब वो 1 क्लास में आता है, जब वो 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो उसको कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ लगाया जाता है, उसको कंप्यूटर सिखाया जाता है। क्योंकि अब कंप्यूटर जो है वो हर एरिया ऑफ प्रोफ़ेशनल एक्सपर्टीज़ के अंदर आपको लाज़मी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पहले होता था कि यार अलग से एक डिपार्टमेंट होता था आईटी का, और अब जो है ऐसा नहीं है। अब एंटरप्राइज़ लेवल पर अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, वो आईटी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन नहीं होगी, बल्कि आपकी जो आईटी स्ट्रैटेजी है उसको अलाइन होना पड़ेगा आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने ये आहिस्ता-आहिस्ता एनालाइज़ किया। अगर आप बाहर मुल्कों में भी अप्लाई करें, आज जर्मनी में आप अप्लाई करते हैं, तो आपको, अगर आप आईटी के हो, आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका में नेशनल इंटरेस्ट पेपर अप्लाई करते हो, आईटी की नॉलेज है, आप वहाँ जा सकते हो। हाँ, कुछ फ़ील्ड्स अभी भी ऐसी हैं, जैसे अगर आप डॉक्टरेट की बात करें, तो वहाँ पे डॉक्टर की फ़ील्ड में आपको हाथ का स्किल है, आपको डॉक्टर बनने के लिए ज़ाहिर-सी बात है एमबीबीएस तक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आईटी की बात करूँ तो वहाँ पर डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट अब ख़त्म होती जा रही है। हाथ का स्किल है जो एक बच्चा भी सीख रहा है, तो वो फिर आगे जाके 12, 13, 14 साल की उम्र में इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकता है, बेस्ड ऑन कि उसकी क्या मैच्योरिटी लेवल है, और वो आगे फिर प्रोग्रामिंग में आ सकता है। तो ये जो चीज़ जब मैंने देखी, तो मैंने खुद भी अपना देखा कि यार, बीइंग अ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, तो किस तरह मैं उस स्किल्स को भी पॉलिश कर सकता हूँ। तो मैंने फिर जो है एक आइडिया इनिशिएट किया, और वो आइडिया बेसिकली इंडिया में पहले से इम्प्लीमेंटेड है, उसी की कॉपी है कि किस तरह से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हम कंप्यूटर कोडिंग सिखा सकें, प्रोग्रामिंग सिखा सकें, डेवलपर बना सकें, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बना सकें। तो मैंने एक बड़ी हैरत की बात एनालाइज़ की कि आप सिटी स्कूल चले जाएँ, आप बीकन स्कूल चले जाएँ, आप दुनिया पाकिस्तान की जो टॉप स्कूल्स हैं, सिवाय 1-2 स्कूल्स के, जैसे हबीब पब्लिक स्कूल हो गया, वहाँ पर कुछ स्केच प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जा रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने कॉम्पिटिशन भी किया था इसके ऊपर।
बट बहरहाल कंपटीशन की जहाँ तक बात करते हैं तो मेरे ख़्याल से कंपटीशन जो है वो मतलब इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते हैं। वो बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है अपने स्कूल्स के लिए। लेकिन बहरहाल मैंने ये एनालाइज़ किया कि वहाँ पर बच्चों पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई वो तो कहते हैं यार हमारा बच्चा जो है वो वीडियो बना लेता है, हमारा बच्चा जो है पैदा होते ही आईपैड में कार्टून देख रहा है और सब कुछ कर रहा है। उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग सीखना क्या है। तो ये जो वीडियो है इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम बता सकें कि ये जो डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर लाइफ के प्लेटफॉर्म से हम करना चाह रहे हैं वो है क्या चीज़। तो बेसिकली हम जो है वो कोडिंग सिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जिस तरह आप उर्दू पढ़ते हैं, जिस तरह मैथ्स पढ़ते हैं, इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी को क्रिएट करता है बच्चे के अंदर और इसको भी सीखना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स को सीखना ज़रूरी है। ठीक है जी, जैसे आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं 2-4 दिन, तो क्या आप समझते हैं आपकी बॉडी बन जाएगी? इसी तरह आप जो है साल में 1 दफ़ा समर कैंप करवा देते हैं 6 हफ़्ते का, 4 हफ़्ते का और वहाँ पे थोड़ा-सा पाइथन सिखा देते हैं, थोड़ा-सा कोई स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं, तो आपको लगता है कि वो बच्चा जो है वो प्रोग्रामिंग सीख जाता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह आपको या आप अगर आप चाहें तो आप हमारा डीएच एजुकेटर्स कोडिंग एंड रोबोटिक्स या कंप्यूटर एजुकेशन के हवाले से फेसबुक पेज भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में क्या है कि हमारा विजन और मिशन क्या है, हम क्या ऑफर करते हैं, क्या डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हैं और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं। देखिए विजन एंड मिशन के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया कि देखिए प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं कि जो ये कोडिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मल कोई सिलेबस मौजूद नहीं है सिंध बोर्ड की तरफ से, फेडरल बोर्ड की तरफ से या और दूसरे जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं वहाँ की तरफ से कोई फॉर्मल सिलेबस मौजूद नहीं है, कोई फॉर्मल सेटअप मौजूद नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके कोडिंग की फ्रॉम क्लास वन टिल क्लास मैट्रिक। ठीक है नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने सिलेबस देखा कि वहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है और पहले सेमेस्टर में उनको पाक स्टडीज़, इस्लामियात और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और 5वें सेमेस्टर में उनको पाइथन की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो बड़ा ही मतलब अफ़सोसनाक सूरत हाल है कि बच्चा फिर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेगा। तो हमारा विज़न और मिशन ये है कि हम वो तमाम हमारे बच्चे जो कि क्या कहते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन तक ये अफ़ोर्डेबल हो और उसके लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1000 पर मंथ एक बच्चे के ऊपर जो है वो रखा है कि वो बच्चा जो है घर बैठे, क्योंकि घर बैठे मैं आप कह रहा हूँ ना उनके पास मोबाइल भी है, उनके पास लैपटॉप भी है, उनके पास सब कुछ है, गैजेट्स हैं, स्कूल में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वो और बात है कि स्कूल के साथ इंशाल्लाह हमारी आने वाले वक्तों में कोलैबोरेशन होती है, तो स्कूल वाले ये सर्कुलेट करते हैं और मैंडेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो घर जाके कम से कम हफ्ते में 1 घंटा जो है कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर लगाएंगे और फिर उनका जो है वो एक एग्जामिनेशन सेटअप स्कूल की तरफ से अरेंज किया जाएगा जिसमें वो गॉज कर सकें कि बच्चा किस हद तक जो है कोडिंग वगैरह सीख रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये अपने प्लेटफ़ॉर्म पे स्टैंड अलोन ये काम कर रहे हैं कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि यार अफ़ोर्डेबल एजुकेशन 1000, अगर आप बर्गर भी खाने जाओ, तो आपको 1000 से ज़्यादा का बर्गर मिल रहा है। अगर अच्छी जगह पे ज़ेंडर्स वगैरह में जाओ या ऑस्ट्रेलियन बर्गर खाओ तो वो 1000 से ज़्यादा का बर्गर है। ठीक है नहीं? तो वहाँ पर आपको कोडिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहला हमारा ये विज़न और मिशन ये है कि हम फ्यूचर टेक क्रिएट करें, पाकिस्तान में भी लोगों का एक बिज़नेस माइंड हो, ना कि उनका एक माइंड हो कि हमने बस जॉब पे लग रहे हैं और सेटल होना है और वो फिर इस इकोनॉमी को जो है मज़ीद जो है इसमें एक हरकत ला सकें। अफोर्डेबल एजुकेशन और ज़ाहिर-सी बात है क्रिएटिविटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो साथ सप्लीमेंट कर रहे होंगे जब आप इसके अंदर आएँगे। इंटरैक्टिव होगा, हैंड्स ऑन होगा, ऑनलाइन होगा, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली आजकल मैंने जैसे बताया था कि यूट्यूब जो है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। हर टॉपिक जो टॉपिक आप लिखें, आपने टाइलें खरीदनी है, आप पहले यूट्यूब पे जाके दें। आपने पेंट करवाना है, आप देख लो भाई मैट फिनिश क्या होता है, आर्म पेंट क्या होता है, क्या उसका रेट चल रहा है, सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। तो जो काम करना है, आप यूट्यूब पे देखते हो। लेकिन बच्चा क्या इतना इंटेलिजेंट है कि वो हर चीज़ यूट्यूब पे देखेगा? आज आप यूनिवर्सिटी में लेवल पे पढ़ाने जाते हो, स्टूडेंट्स के इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें पता है यार हर चीज़ हम यूट्यूब से देख लेंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, वहाँ से हमारी सारी असाइनमेंटें और हर चीज़ें मिल जाती हैं, उसको ह्यूमनाइज़ भी कर सकते हैं, फ्लैग चेक को भी वो सुपरसीड कर जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली इंटरैक्टिव का मकसद ये होता है कि आपका एक गाइड होता है, एक कोच होता है, एक यूनिफ़ॉर्मिटी होती है चीज़ों की। फिर भी आज भी आप यूडेमी पे चले जाओ, इधर-उधर चले जाओ, आपको कोर्सेज़, पेड कोर्सेज़ क्यों मिल रहे हैं? इसीलिए मिल रहे हैं कि आप एक ऑर्गेनाइज़ वे में चीज़ों को समझ सको। हैंड्स ऑन, ज़ाहिर-सी बात है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बच्चा कर रहा होता है, सीख रहा होता है, ना कि आप उसको थ्योरी की चीज़ों में घुसाओ और वो समझ ही ना पाए। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम ये कहते ही नहीं है कि भाई आप क्लासेस मिस करोगे, हम आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। हम आपको डाउट क्लासेस देंगे 1 टू 1 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, और हम आपको पेरेंट टीचर मीटिंग के ज़रिए अपडेट भी करते रहेंगे। तो इसलिए किसी किस्म की कोई मिस क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि भाई हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, फ्री ट्रायल क्लास। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे का एक ज़हन बनाना, बच्चा जो है अनसर्टेन होता है कि पता नहीं उसको कहाँ लेके जा रहा है, उसका कम्फ़र्ट लेवल नहीं होता क्लास 1 में। अगर छोटा बच्चा है, तो पहले उसको कम्फ़र्ट लेवल देने के लिए, उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए, उसके साथ दोस्ती करने के लिए, क्योंकि बच्चे को एन्जॉय करना है, बच्चे को पहले अंडरस्टैंड करना है। अगर वो एन्जॉय करेगा, तो वो काम करेगा। अब वो दौर गया जब ज़बरदस्ती बच्चे को बाप बिठा देता था कि बेटा अब तुमने पढ़ना है, रट्टे मारने हैं, कुछ भी करना है। अब बच्चे जो हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं, वो बाय चॉइस काम करते हैं, बाय चांस काम नहीं करते। तो उनको हमने फ्री ट्रायल जो है वो देना है, और वहाँ पे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, उनका कंप्यूटर पे कम्फर्ट लेवल चेक करना है, और उस हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग में हमने कोशिश करनी है 8-10 से ज़्यादा बच्चे ना हों, ताकि जो है सबको इंडिविजुअल अटेंशन भी दी जा सके। लाइव पर्सनलाइज़्ड क्लासेस होंगी, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने एक, जैसे मैंने कहा, लिमिटेशन रखनी है कि इससे ज़्यादा बच्चे ना हों, ताकि सबको जो है पर्सनलाइज़्ड अटेंशन दी जा सके और वो लाइव हो। और अगर लाइव नहीं हो तो फिर रिकॉर्डिंग हो, और रिकॉर्डिंग अगर वो ना दे सके तो फिर उसको क्या कहते हैं, डाउट क्लासेस की जा सकें। लर्निंग सर्टिफ़िकेट्स देना, बाज़ लोग देखिए, सर्टिफ़िकेट एक सिंबॉलिक चीज़ होती है और अभी क्योंकि हमारा एक ये इनिशिएशन लेवल पर आइडिया है, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता कोलैबोरेशन करेंगे तो हम अपने सर्टिफ़िकेट्स में बहुत सारे एफ़िलिएशंस को भी शो कर सकेंगे, और होपफुली इंशाअल्लाह हम शार्क टैंक पे भी जाएँगे, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट की कोशिश करेंगे, तो किसी अच्छे लेवल पे हम सेटअप बना सकें और कुछ इसको मज़ीद इन्फोग्राफ़िक्स और डिजिटलाइज़ेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसको ज़्यादा अच्छी तरह प्रोमलगेट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास नो मिस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वो लेफ्ट बिहाइंड फ़ील नहीं करेगा, बल्कि उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। एज़ पर देयर कन्वीनियंस वो अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। क्विज़ेज़ इसके अंदर रखे गए हैं ताकि बच्चा जो है वो देख सके कि क्लास के बाद उसने अगर क्विज़ किया है, तो क्या स्कोरिंग है, क्या गलतियाँ हैं और क्या लर्निंग हुई थी उस क्लास के अंदर, ताकि यूनिफ़ॉर्मिटी रहे। की इज़ यूनिफ़ॉर्मिटी। इसके अलावा पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में बच्चे के बारे में हम क्या राय रखते हैं, आप बच्चे के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग दो कि वो किस तरह का बच्चा है, मुश्किल है, उसको सँभालना आसान है, क्या वो उसको लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो ये सारी चीज़ें समझना जो है पेरेंट्स के साथ एंगेज होके ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन्स एक नई चीज़ है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, लोकल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपको सारी जो है ना अपडेट्स देते रहते हैं। बहरहाल कॉम्पिटिशन का इतना, मैंने कहा बाज़ दफ़ा ये जो है एक एडवर्टाइज़िंग या एक मार्केटिंग टेक्नीक भी होती है, लेकिन ये है कि कॉम्पिटिशन में जाने से बच्चे में मज़ीद कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और उसका एक रिवीजन भी होता है। गारंटीड रिफंड्स हैं, अगर बच्चा हमें ये कह दे महीने के आखिर में कि हमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो उसके ₹1000 भी वापस हो जाएँगे। ठीक है जी? इसके बाद आपका बच्चों को एक चांस रहता है कि जब वो थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए पहली दफ़ा जब वो स्टार्ट करेंगे, हो सकता है पेरेंट को भी मसला हो बच्चे को बिठाना। 2-3 क्लासों में इंशाअल्लाह ताला वो सोलो हो जाएगा और फिर वो अपनी फ्लाइट पकड़ेगा और खुद बैठ के जो है वो चीज़ों को समझेगा, करेगा, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो उसको मज़ा आने लगेगा और फिर वो खुद ही उस टाइम, क्लास के टाइम में आके बैठा करेगा और कोडिंग किया करेगा। कोर्सेज़ की एक बहुत लंबी लिस्ट है। स्प्राइट लैब है जो बहुत ही बेसिक लेवल होता है। बेसिकली आपके पास जो है वो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग से स्टार्ट किया जाता है। ब्लॉक्स के ज़रिए बच्चा ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा होता है और उसी स्क्रीन पर एक हाफ स्क्रीन होती है जिसमें उसके रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ रिपीट की कमांड है, तो एक रिपीट की कमांड होती है कि एक बार एक काम को किया जाए, बार-बार किया जाए, कंडीशनली किया जाए। ठीक है? तो ये सारे रिपीट की कमांड्स हैं। तो अब वो ब्लॉक में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, उसमें क्या कमांड जो है वो अप्लाई होगी, और उस हिसाब से वो क्रिएटिविटी कर रहा होता है और चीज़ें बना रहा होता है। फिर एडवांस स्प्राइट लैब है, प्ले लैब है,
इंटरनेट सेफ्टी, आजकल इंटरनेट में बहुत सारी हैकिंग है, हरासमेंट है या दूसरी चीज़ें हैं जो कि कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है चाइल्ड के लिए, तो वो सारी चीज़ें समझना, क्लिक बेट है, एडवांस प्ले लैब है, माइनक्राफ्ट ऐप लैब, एडवांस ऐप लैब, स्पेशलाइजेशन ऐप लैब, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, लॉजिक बिल्डिंग, गेम डेवलपमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये सारी एप्लीकेशंस फ्रीली अवेलेबल हैं। उसके बावजूद मैं हैरान होता हूँ, अगर आप कराची के जो पोश एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे आपको प्लेटफ़ॉर्म्स मिलेंगे जो आपको महीने के 8-8 हज़ार रुपए लेंगे, 9-9 हज़ार रुपए लेंगे और उन 8-8 9-9 हज़ार में जो है आप खुशी-खुशी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो। लेकिन आम आदमी जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। स्क्रैच के बारे में सब लोग जानते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की क्या बेसिक्स हैं, थंकेबल है, जिसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, फिर आपकी पाइथन में तो आपको बहुत सारे और काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट है, पावर बीआई है, आर्डिनो है, बेसिकली एक कंप्यूटर पूरा एक कंप्यूटर है जो आप यहाँ सदर अली इलेक्ट्रॉनिक्स सदर में और दुकानें भी आपको मिल जाएँगी, वहाँ पे आप सारी चीज़ें जाके ले सकते हैं और प्रैक्टिकली जो है उसको एक रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं, सर्किट्स बना सकते हैं। यही अगर आप चाहें तो ट्रिंकिट पे जाकर आप इसको कंप्यूटर के ऊपर ग्राफ़िक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसका कोर्स कंटेंट कि भई अगेन मैंने कहा था कि यूनिफ़ॉर्मिटी के हिसाब से आपने चलना है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ कोडिंग, एल्गोरिथमिक्स, इवेंट्स एंड डायरेक्शन, लेट्स बाउंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं और प्रोजेक्ट्स में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि किस तरह कोडिंग को यूज़ करते हुए आप जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड्स देते हो और वो एग्ज़ीक्यूट करवाते हो और वो एक मीनिंगफुल एग्ज़ीक्यूशन होता है, वो फिर एक प्रोजेक्ट की शक्ल में सामने आता है। ठीक है जी, तो ये सारे आपके पास एक इंट्रोडक्शन था हमारे उस आइडिया का जो इंशाल्लाह इनिशिएशन प्लानिंग स्टेज पर भी है और प्लानिंग को आप रिवाइव करते रहते हो और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज पर भी है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो काफ़ी अरसे से जो है हमारे पास काम कर रहे हैं और हमने पढ़ रहे हैं और हमने उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, उनको एवेल्यूएट भी किया है और इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा रिसोर्सेज का इशू ज़रूर है। कुछ लाइक माइंडेड लोग इंशाल्लाह मिल जाएँगे, तो हम इस काम को बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। घर बैठे ये काम हो सकता है और इसमें अंडरस्टैंडिंग का कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं भी है, तो स्कूल के स्टूडेंट्स को बस आपने थोड़ा-सा लेक्चर प्रिपेयर करना है, वो हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे लेक्चर प्रिपेयर करना है और फिर उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स को और हम आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग के ज़रिए मॉनिटर भी करते रहेंगे और आपको अपग्रेड भी करते रहेंगे। तो होपफुली आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है, क्या चाहता है और इसके अंदर क्या-क्या मज़ीद जो है चीज़ें आएँगी। ये हमारी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। अगर हम आपको जवाब नहीं देते कॉल पर, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज लीव कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला यू विल फाइंड आउट कि ये कितना फ्रूटफुल होगा आने वाले जब आपका बच्चा पहुँचेगा मैट्रिक के बाद इंटर में और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहा होगा, तो किस तरह इंशाल्लाह वो स्कॉलरशिप्स ले रहा होगा और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा होगा। और बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में इंशाल्लाह 15 साल की उम्र में अर्निंग स्टार्ट कर देगा। होपफुली आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।